मैं महेश चंद्र पुनेठा। माँ का अंतर्द्वंद। माँ, मैं नहीं समझ पाया तुम्हारे देवता को। बचपन से सुनता आया हूँ उसके बारे में, पर उसका मर्म नहीं समझ पाया कभी। होश संभाला जब से दौड़ता ही देखा तुम्हें किसी न किसी गणतुआ या पुछेर के घर। कांटा भी चुभा हो किसी के पैर में, हुआ हो कोई दुख बीमार, आदमी हो या जानवर, तुमने अस्पताल से पहले गणतुआ के घर की राह पकड़ी। भले ही हर बार राहत मिली हो अस्पताल से ही, पेट काटकर तुमने न जाने कितनी रातों के जागर लगाए, कितने बकरों की बल्दी, पूजा पाठ गोदान यज्ञ तो याद नहीं, किस किस मंदिर और कितनी बार करवाए। पूजा पाठ गोदान यज्ञ तो याद नहीं, किस किस मंदिर और कितनी बार करवाए। रोग दोग दुख तकलीफ कभी नहीं भागे, बकायदा बढ़ते ही गए। पिता ने पहले से अधिक शराब पीनी शुरू कर दी। गबन के आरोप में पिता की नौकरी चली गई। कंपनी बंद होने से बड़ा भाई दिल्ली से घर लौट आया। दहेज न दे पाने की हैसियत और मंगली होने के चलते बहन को कोई वर नहीं मिल पाया। उचित पौष्टिक आहार के अभाव में और दिन रात काम पिसी होने के कारण भाभी का गर्भपात हो गया। बछिया मर जाने के कारण गाय खड़बड़ करने लगी दूध देने में। बकरी को बाघ उठा ले गया। मकान को छत नहीं मिल पाई 20 वर्षों से। जमीन का टुकड़ा खड़िया माफिया ने दबा लिया। नौले का पानी सूख गया। तुम्हें इन सब में भी देवदोख ही नजर आया। जितने गणतुआ पुछेरों के घर गई, उतने भूत प्रेत परी बयाव आप पात घात प्रतिघात रोग दोग देवता बताए। तुम पूछती रही सभी को, थापती रही, ताबीज बनवाए, झाड़ फूक करवाई, मुर्गों की बलि दी, कई मंदिरों में बैठी और रात, पर कभी घर में शांति नहीं देखी। एक अदृश्य अज्ञात भय मंडराता रहा, बाहर से अधिक भीतर दबाता रहा। दरिद्रता से बढ़कर दूसरा दोष है क्या कोई? घर में चोरी हुई, तुम चावल लेकर पूछने गई। 24 घंटे में बरामदी की बाजी दी, 24 साल बीत गए। हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे को शर्तिया जीतने की बाजी थी, उल्टा हुआ, जीता जीता मुकदमा हार गए। जिन गणतुओं को पता नहीं अपने अतीत का, वह तुम्हारे अतीत का उत्खनन करते रहे। तुम्हारे हर कष्ट की जड़ खंडहरों और ध्वंसावशेषों में लिपटी दिखाते रहे। बात बात पर तुमसे हाँ की मुहर लगवाते रहे। तुमने इसे दैवी चमत्कार मान लिया और जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करती गई। यदि तुम्हारी मन्नत पूरी हुई, तुमने दसों को बताया। बढ़ गई गणतुआ की टीआरपी। जब बाजी नहीं लगी, अपने भीतर ही दफन कर लिया तुमने उसे। मेरे प्रश्नों प्रतिप्रश्नों से तुम भीतर तक शहर उठती, अपनी कसम देकर चुप करा देती। माँ, तुम सोचती हो दिल्ली तक अछूती नहीं जिससे मैं नहीं मानता उसे, इसलिए परेशान रहता हूं अक्सर। तुम करती रहती हो भक्ति, दिन के 2-2 वक्त जलाती हो दिया, कभी नहीं किया नागा। फिर भी तुम्हारा देवता तुमसे नाराज क्यों हुआ? क्यों कहता है कि भूल गई है तू मुझे, नहीं चढ़ाया एक फूल, नहीं जलाई एक बाती, अरसा गुजर गया। तेरा हर तरह से भला किया मैंने, तू उसी में खो गई, कभी याद नहीं आई तुझे मेरी? माँ, जिसको तुम देने वाला कहती हो, वह क्यों मांगने लगता है? 2 रात के जागर और एक जोड़ी बकरे। माँ, क्या अंतर है तुम्हारे इस देवता और हफ्ता वसूलने वाले दरोगा में? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। कैसा अजीब न्याय है उसका, करे कोई भरे कोई। न जाने कितनी बार सुन लिया तुम्हारे मुंह से, पितर का किया नातर को लगता है। मैं कभी पचा नहीं पाया इस न्याय सिद्धांत को। मेरी सहज बुद्धि कहती है कि सजा उसी को मिलनी चाहिए जिसने अपराध किया हो। सजा भुगतने वाले को पता नहीं कि उसे किस अपराध की सजा मिली है। और ये कैसी सजा कि सजा देने वाले को खुश कर दे तो सारी सजा माफ। मां, तुम्हारे मुंह से अनेक बार सुन चुका हूं कि जहां जाओ कुछ न कुछ पुराना निकाल देते हैं। सब खाने पीने का धंधा है। मुझे लगता है तुम्हारा मोह भंग हो गया है, लेकिन
फिर किसी नई गणतुआ का नाम सुनते ही तुम क्यों निकल पड़ती हो रुमाल की गांठ में चावल और भेंट बात पूछ करने को। माँ, मैं आज तक न तुम्हारे इस देवता को समझ पाया और न तुम्हारी इस अंध आस्था को। तुम्हें ही कहते पाया वह बाहर नहीं भीतर होता है। फिर तुम क्यों भटकती रहती हो इधर उधर। तुम्हारी बाहर की भटकन भीतर की जकड़न बन गई। मुक्त होना चाहती हो पर मुक्त नहीं हो पाती हो। किसी ने कोशिश भी नहीं की मां तुम्हें बाहर निकालने की। जितने आए उन्होंने एक नया धड़ा बांध दिया, एक त्रिशूल और गाड़ दिया, धूनी रमा दी, जलते दिए में तेल डाल दिया, अगरबत्ती की धुलखंड मचा दी। मुझे लगता है मां तुम इस मानस ग्रह से बाहर निकल पाती तो अवश्य सुकून पाती। मुझे लगता है मां तुम इस मानस ग्रह से बाहर निकल पाती तो अवश्य सुकून पाती। धन्यवाद।